अतः दीपादि अपने से अन्य प्रमाता के लिए ही अपने से अन्य प्रमाता के लिए ही विषय को प्रकाशने के कारण जड़ है। पर यहाँ वैसी बात नहीं है। अंतःकरणादि योग से यहाँ ज्ञान भी प्रमाता कहा जाता है। अतः प्रमातृभूत अपने ही लिए विषय को प्रकाशन करता है। इस तरह प्रमाता अजड़ होता हुआ भी ज्ञाता होने के कारण विकारी होने से अकूटस्थ एवं अनात्मा ही है। प्रत्यगात्मा भी अजड़ ही है, तो भी वह ज्ञान होने से अविकारी होने के कूटस्थ साक्षी है। अतः ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञानाश्रय नहीं। वृत्ति रूप ज्ञान के आश्रय प्रमाता की उसी में कल्पना होती है, इसीलिए उसमें ज्ञातृत्व का व्यवहार भी काल्पनिक ही है। इस तरह तो जैसे मुक्ति में अंतःकरण न रहने से अंतःकरण विशिष्ट प्रमाता नहीं रहता, उसी तरह अंतःकरण उपहित साक्षी भी मुक्ति में न रहेगा, क्योंकि अंतःकरण अभाव, ये दोनों का अभाव ध्रुव होगा। पर यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि यद्यपि विशेषण अभाव से विशिष्टाभाव सिद्ध होता है, तथापि उपाधि के अभाव से उपहित का अभाव नहीं सिद्ध होता। जैसे रूप के अभाव में रूप विशिष्ट घट का अभाव कहा जाता है, परंतु घटोपहित नभ का अभाव घट के अभाव में अभाव से नहीं सिद्ध हो सकता। घटाभाव होने से नभ का अभाव नहीं सिद्ध हो सकता। इस तरह अंतःकरण रूप उपाधि के न रहने पर अंतःकरण उपहित चैतन्य रूप साक्षी या प्रत्यगात्मा का अभाव नहीं सिद्ध हो सकता। वस्तुतस्तु अंतःकरण विशिष्ट प्रमाता में भी जो चैतन्य रूप विशेषांश है, उसका बाध मुक्ति में भी नहीं होता है। जैसे उपहित आत्मा में उपधेय चैतन्यांश का बाध नहीं होता, वैसे ही विशिष्ट के विशेषांश के संबंध में भी समझना चाहिए। इसलिए प्रमाता की मुक्ति के लिए प्रवृत्ति में कोई बाधा नहीं होगी। विशेषण के द्वारा शुद्ध चैतन्य में प्रमातृत्व एवं साधकत्व बनता ही है, यही आप का कथन है। जैसे प्रकाश स्वरूप मणिप्रभा का आश्रय होता है, जैसे प्रकाश स्वरूप मणिप्रभा का आश्रय होता है, वैसे ही ज्ञान स्वरूप भी आत्मा ज्ञान का आश्रय हो सकता है। परंतु यह भी ठीक नहीं, क्योंकि मणि स्वयं प्रभा का रूप नहीं है। अतः उस दृष्टांत से ज्ञान रूप आत्मा में ज्ञानाश्रयता नहीं सिद्ध हो सकती, किंतु प्रभावान द्रव्य ही मणि है। मणि में काठिन्यादि पार्थिवांश है, प्रकाश तेजस अंश है। एक ही वस्तु में धर्मित्व दोनों नहीं हो सकता। अतः कहा जा चुका है कि स्वयं अपरिच्छिन्न एवं ज्ञान संकोच विकास के योग्य है, पर यह भी ठीक नहीं। जो अपरिच्छिन्न एवं पूर्ण है उसमें संकोच विकास आदि असंभव है, जो अपरिच्छिन्न और उसमें संकोच विकास आदि असंभव है। जैसे नाना छिद्रों वाले घटोदर स्थित महाद्वीप की प्रभा भिन्न भिन्न छिद्रों के द्वारा फैलती है, वैसे ही चक्षुरादिकरणों द्वारा जिसका प्रकाश बहिप्रसृत बाहर फैलता है, प्रसृत होता है, वह इंद्रिय छिद्र वाले देह में रहने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा है। परंतु यह भी कथन ठीक नहीं, क्योंकि जहाँ आत्मस्वरूप भूत ज्ञान का प्रसार नहीं कहा गया है, अपितु चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा वही निश्चित विषयाकार परिणत अंतःकरण वृत्ति रूप आत्मस्वरूप भूत ज्ञान का प्रतिबिंबन ही बहिस्पंदन या प्रसरण है, विवक्षित है। तादृश वृत्ति के जन्य होने से तदविच्छिन्न ज्ञान में भी जन्यता एवं उपचार होता है।
अतः सिद्धांत में कोई हानि नहीं, क्योंकि स्वरूपभूत ज्ञान के वृत्ति प्रतिफलन से सर्व कार्य निर्वाह हो जाता है। इसके अतिरिक्त दोनों ही अचाक्षुष एवं अचाक्षुष पदार्थों की कहीं भी छाया तिष्ठ नहीं है। कहा जाता है क्योंकि अचाक्षुष गगन का जल में प्रतिबिंब देखा जाता है। यदि कहा जाए कि गगन का प्रतिबिंब नहीं होता तो यह ठीक नहीं, क्योंकि गगन प्रतिबिंब बिना जानू परिमित जल में अगाधता की प्रतीति नहीं हो सकती। इसी तरह अचाक्षुष शब्द की प्रतिशब्द रूप छाया भी दृष्ट ही है। एको यथा ज्योतिरात्मा विवस्वान आपो भिन्ना बहुधा संविभाति एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। बहिनी में दाहकत्व होने के कारण उसके संपर्क से लवपिंड में दाहकत्व होता है, परंतु संविद में तो ज्ञातृत्व है ही नहीं। फिर उनके संपर्क से अहंकार में ज्ञातृत्व कैसे आ सकेगा? परंतु यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि सूर्य के तेज में दग्धत्व न होने पर भी उसके संपर्क से सूर्यकांता आदि में दाहकत्व देखा जाता है, सूर्यकांता मणि में। वैसे ही संविद में ज्ञातृत्व न होने पर भी उसके उसके संसर्ग से अहंकार में ज्ञातृत्व बन सकता है। कारण आत्मा का अहंकार से वास्तविक संसर्ग न होने पर भी आध्यात्मिक संसर्ग तो आत्मा का अहंकार से है ही। उसी से सब काम चल जाता है, उसी से सब काम चल जाता है। तुम्हारी शिकायतों को लिख लिख कर रखते हैं, उसी से सब काम चल जाता है। तू आएगा तो हम सुनाएंगे। यह ठीक नहीं। कारण देखा जाता है कि सूर्य चाक्षुष का चक्षु का प्रकाशक होता हुआ भी चक्षु से भाष्य होता है। सूर्य चक्षु का प्रकाशक होता हुआ भी चक्षु से भाष्य होता है। जिंदगी सूर्य से प्रकाशित ही दर्पण सूर्य प्रतिबिंब का ग्राहक होता है। अक्षर फूलों से आत्मभाष्य मन में ही आत्मा का बोध होता है। आत्मभाष्य मन में ही आत्मा का बोध होता है। यह प्रतिवादी को भी स्वीकृत ही है। आत्मा यद्यपि सर्वत्र विद्यमान है, तथापि अंतःकरण में ही उसकी उपलब्धता होती है। इसलिए अंतःकरण का अभिव्यंजक कहा जाता है। आत्मा अंतःकरण में प्रतिफलित होकर ही सब विषय स्व पर विषयक विशेष ज्ञानवान होता है। इसलिए भी अंतःकरण चिद का अभिव्यंजक माना जाता है। सर्वथापि साभास अहंकार ही ज्ञाता होता है। कारण अहंकार का जाड्य स्वभाव होने पर भी अनुभव निधर्मक होने से निस्वभाव ही है। प्रकाशक से प्रकाश प्रकाशित होता है, जैसे दीप से घट प्रकाशित होता है। दीप एवं घट का तेज तम के तुल्य विरोध नहीं है। तेज से तम का प्रकाश नहीं होता, किंतु तेज से तम का निर्मूलन होता है। अतः प्रकाश का आत्मा एवं अहंकार स्वभाव विरोध नहीं है। जैसे सूर्य के आवरक राहु का भी सूर्य से ही प्रकाश होता है, वैसे संविद के आवरक अज्ञान का भी संविद से ही प्रकाश होता है। रवि रश्मि प्रतिघात दर्पण में रश्मि बाहुल्य का हेतु होता है, वह व्यंजक नहीं होता। रवि रश्मियाँ स्वाभिव्यंग दर्पण से व्यंग नहीं हो सकती, परंतु यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसी बात नहीं। जो भूतल भी रश्मि प्रतिघात द्वारा रश्मि बाहुल्य का हेतु क्यों नहीं होता?